नमो बुद्धाय। पंचशीला के बारे में हमने लास्ट टाइम काफ़ी अच्छी तरह से समझाने को कोशिश किया था। पिछली बार आपको मैंने यही समझाया था कि पंचशील का पालन करने से इसका लाभ क्या होती है। तब मैंने ये भी कहा था कि आपको मैं पंचशील के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसे प्रैक्टिस कैसे किया जाता है और प्रैक्टिस करने के बाद इसे अनुभव कैसा करें। सबसे पहले आपको मैं पंचशील को डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कैसे किया जाता है इसे डिटेल में बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पंचशील को प्रैक्टिस करने के बाद उसे अनुभव कैसे किया जाता है। सबसे पहले सुबह हमने पंचशील को ग्रहण कर लेते हैं और उसे हम दिन भर प्रैक्टिस करने को कोशिश करते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस किया भी है, रात को सोते वक्त आप एक बार सोच के देखिए कि हमने सुबह से लेके अब तक हमने पंचशील को सही ढंग से पालन किया या नहीं। एक एक करके सोच के देखिए कि हमने पानातिपाता को सही ढंग से पालन किया या नहीं, आदिनादाना को किया या नहीं, कामिसुमिच्छाचरा, मुसावादा, सुरामिरिया, ये सब पंचशील को एक एक करके सोच के देखिए हमने इस शीला को सुबह से लेके अब तक हमने सही ढंग से पालन किया या नहीं। अगर आपने किसी न किसी सिचुएशन में अपने पंचशील को ब्रेकअप करना पड़ा या उसे तोड़ना पड़ा तो आप मन में ठान लीजिए कि नेक्स्ट दिन या अगले दिन से मैं इस शील को पूरी तरह से रखूंगा। अगर आपको ये मालूम पड़ा कि हमने सुबह से लेके अब तक पंचशील को सही ढंग से पालन किया है, पूरी तरह से अच्छी तरह से पालन हुआ है, तो आपके मन में बहुत खुश होंगे कि हमने पंचशील को बहुत ध्यान से पालन किया है, बहुत खुश होंगे, बहुत आनंद मिलेंगे। तो इसीलिए पंचशील को सही ढंग से पालन करना बहुत ही जरूरी है और इसी के बारे में मनन करना जरूरी है, जिसको हम कहता है शीलानुसति। शीलानुसति बोलने से कि हम शील के बारे में रिफ्लेक्ट करना, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी के बारे में हम रिफ्लेक्ट करते हैं, मनन करते हैं। जैसे बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, शीलानुसति, चागानुसति, इस तरह का जो अनुसति होते हैं, अनुसति यानी उसके बारे में हम मनन करना। जैसे हम बुद्ध की क्वालिटी को हम अनुसति करते हैं, यानी उसका जो क्वालिटी है उसके बारे में हम सोचते हैं, उसका क्वालिटी को हम अपने अंदर लाने को कोशिश करते हैं। धम्मा की क्वालिटी को, संघा की क्वालिटी को हम बार बार सोचने से हमारे अंदर में एक प्रकार का पावर मिलते हैं, एक प्रकार का शक्ति मिलते हैं। तो उसी तरह से हम जो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम उसके बारे में बार बार सोचेंगे तो जो गलतियां होते हैं वो भी सुधर जाएंगे और अगर अच्छा हो रहा है और अच्छा होते जाएगा। तो हमने आपको ये तो बता दिया कि शील को कैसे अनुभव करें। अभी हम ये देखेंगे कि पंचशील को डे टू डे लाइफ में सही ढंग से पालन कैसा किया जाता है। पहला नंबर शील होता है पानातिपात वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। इन जनरल इसका मतलब होता है कि मैं प्राणी हत्या नहीं करूंगा, किसी जीव को या प्राणी को हत्या करने से, दुख देने से दूर रहूंगा, इसका जनरल मीनिंग होता है। पहला नंबर शील ब्रेकअप होने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हम एक सब्जी बनाने के लिए कुछ रेसिपी होना चाहिए, अगर ये सब रेसिपी होंगे तभी जाके एक अच्छा सब्जी बनती है। तो उसी तरह से एक पानातिपाता उसको सही ढंग से पालन होने के लिए या पानातिपाता टूटने के लिए या ब्रेकअप होने के लिए 5 कंडीशन होते हैं। इस 5 कंडीशन फुलफिल होगा तभी जाके हम कह सकता है कि आपने पानातिपाता शील को तोड़ दिया है। पानातिपाता का पहला कंडीशन होता है कि एक जीव या प्राणी जिंदा होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। सेकेंड होता है कि वो जीव जिंदा है, वो आपको मालूम होना चाहिए, आपका नॉलेज होना चाहिए कि वो जिंदा है। थर्ड होते हैं कि उसे मारने के लिए आपके शरीर यूज करना पड़ेगा या फिर आप किसी को असाइन करना पड़ेगा, किसी को बोलना पड़ेगा कि उसे मार डालो, ये तीसरे नंबर। देन द फोर्थ कंडीशन इज कि उसे मारने के लिए आपका इंटेंशन होना जरूरी है। फिफ्थ नंबर कंडीशन इज उसे पूरी तरह से मार देना चाहिए, डेथ होना चाहिए, मर जाना चाहिए। आपकी पहला नंबर पंचशील पानातिपाता टूट जाते हैं। जब ये 5 कंडीशन पूरी होती हैं तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि मैंने पहला नंबर शील को
तोड़ दिया है। इनमें से ये 5 कंडीशन में से एक भी मिसिंग है तो हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि आपने पंचशील का जो पहला नंबर शील को तोड़ दिया है। सेकेंड नंबर शिला होता है आदिन्ना दान वैरमणि सिक्खा पदं समादियामि, कि मैं चोरी नहीं करूंगा, किसी के सामान को बिना पूछे परमिशन के बिना मैं नहीं उठाऊंगा, इसका जनरल मीनिंग। तो इस सेकेंड नंबर शील का ब्रेकअप होने के लिए भी आपका 5 कंडीशन होते हैं। पहला नंबर होता है कि जो सामान पड़ा हुआ है वो किसी और का होना चाहिए। सेकंड कंडीशन होता है वो जो सामान पड़ा हुआ है आपको मालूम होना चाहिए किसी और की सामान है, ये सेकंड नंबर कंडीशन। तीसरा कंडीशन होते हैं कि उस सामान को उठाने के लिए या तो आप खुद उठाना पड़ेगा आपके शरीर को यूज़ करते हुए, या फिर आप किसी और को बोलना पड़ेगा कि उस सामान को उठा लीजिए, ये तीसरे नंबर। फोर्थ कंडीशन होता है कि उस सामान को उठाने के लिए आपका इंटेंशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं होता है कि कोई आदमी आया और आपके घर पे छोड़ के चला गया, आप चोर बन गया, ऐसा नहीं होता है। तो उस सामान को उठाने के लिए आपका इंटेंशन होना जरूरी है, ठीक है, कि मैं चोरी करूँगा या मैं उस सामान को बिना पूछे उठाने वाला हूँ। इंटेंशनली करना चाहिए, जानबूझ के करना चाहिए, ये फोर्थ नंबर कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन होता है कि उस सामान को पूरी तरह से उठा के ले जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उठा लिया बाद में छोड़ दिया, ठीक है, पूरी तरह से आप उठा के ले जाना चाहिए, तभी जाके सेकेंड नंबर शील आपका भंगा हो जाते हैं, यानी आपका सेकेंड नंबर शिला टूट जाते हैं। नंबर 3 शिला होता है कामेषु मिच्छाचार वैरमणि सिक्खा पदं समादियामि, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं अपने जीवन को शुद्धता जीवन जीऊँगा, फ्लर्टिंग नहीं करना चाहिए या फिजिकली खराब संबंध नहीं रखना चाहिए। व्यक्ति आपके साथ संबंध है तो दूसरे के साथ आप फिजिकली खराब संबंध नहीं रखना चाहिए, अगर रखा तो वो व्यभिचार हो जाते हैं या आपका सेकंड नंबर शील टूट जाते हैं। इसका भी कुछ कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होते हैं कि जिसके साथ आप फिजिकली संबंध रखने वाले हैं या तो कोई लड़की होना चाहिए या लड़का होना चाहिए, ये पहला नंबर। सेकंड कंडीशन होता है जिसके साथ आप व्यभिचार करने वाले हैं या फिजिकली खराब संबंध करने वाले हैं, उनके साथ आप इंटेंशनली करना चाहिए, जानबूझ के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है, नहीं, आप खुद से करना चाहिए। और उस चीज़ को करने के लिए या तो आप अपने शरीर से करना पड़ेगा या किसी और के द्वारा करवाना पड़ेगा, और ये चीज़ को करने के लिए आनंद लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज़बरदस्ती करवाते हैं, तो ज़बरदस्ती करवाने से वो नहीं होता है, बल्कि आप आपके मन से इंटेंशन के साथ साथ आपके मन में थोड़े तभी एंजॉय करना चाहिए या आनंद लेना चाहिए उस चीज़ को करने के लिए, तभी जाके ये तीसरे नंबर शील आपका टूट जाते हैं। जब 4 कंडीशन पूरी होते हैं तभी जाके आपका पंचशील में तीसरे नंबर टूट जाते हैं। तो ये चीज़ को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। देन 4 नंबर शिला होता है मुसावाद वैरमणि सिक्खा पदं समादियामि, मैं कभी भी अपने मुंह से झूठ नहीं कहूँगा या अपने मुंह से मैं गलत शब्द नहीं कहूँगा। 4 नंबर का शिला में भी ब्रेकअप होने के लिए आपका 4 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होते हैं जो शब्द आप कहने वाला है वो शब्द झूठा होना चाहिए, और आप जिनको झूठ बोलने वाला है उसे धोखा देने का इंटेंशन होना चाहिए। वैसे झूठ बोलने का मतलब होता है धोखा देना। धोखा देने के लिए आपका इंटेंशन होना जरूरी है कि मैं उसे झूठ बोल रहा हूँ, आपका मन में होना चाहिए। और झूठ बोलने के लिए या तो आप खुद का मुंह से बोलना पड़ेगा या किसी और को बुलवाना पड़ेगा। और नंबर 4 होता है झूठ बोलने के बाद सामने वालों को समझना चाहिए कि क्या बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने एक लैंग्वेज में बात कर रहा है और सामने वाला को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, सुनने वालों को तो नहीं मालूम कि झूठ या सही है, लेकिन समझना चाहिए कि आपने क्या बोला है। जब ये 4 कंडीशन पूरी होते हैं तभी जाके नंबर 4 शिला टूट जाते हैं। फिर 5वां नंबर शिला होता है सूरा मिरिया मज्जा पमादट्ठाना वैरमणि सिक्खा पदं समादियामि। इसका 3 कंडीशन होना जरूरी है। पहला कंडीशन होता है कि जिस सामान को, जिस चीज़ को आप सेवन करने वाला है वो नशा होना चाहिए। सेकंड, जिस चीज़ को आप सेवन करने वाला है आपको नॉलेज होना चाहिए
या आपको मालूम होना चाहिए कि वो नशाली चीज़ है, अगर हम उसे पिएंगे तो मैं नशा में डूब जाएगा, मेरा मन पागलपन हो जाएगा। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और तीसरा होता है कि उस शराब को या फिर उस नशाली चीज़ को आप पी लेना चाहिए। जब 3 चीज़ पूरी हो जाती हैं तभी जाके आपका 5 नंबर शीला टूट जाते हैं। तो इसीलिए पंचशील को पालन करने से आपको ये सब सुनने में एकदम बेसिक है, सुनने में बहुत ही माइनर लगता है, लेकिन ये सब को याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है जब आप सही ढंग से पंचशील को पालन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को मैंने कोशिश किया था कि पंचशील को सही ढंग से पालन कैसे किया जाता है और कब इसका ब्रेकअप होता है और कब इसका पालन होता है, मैंने कोशिश किया था आपको समझाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ गया। तो आज मैं इतना कहते हुए यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। सभी लोग सुख शांति से रहे। नमो बुद्धाय।